और बिस्तर में जाके बैठ गई। वो कहती है कि तुम दोनों मेरी गुफा खोल सकते हो। आर्ट और पैट्रिक भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। पर एकदम से ताशी बिस्तर से उठ जाती है और कहती है कि कल के मैच में तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे ही मेरी गुफा खोलने का सबसे पहला मौका मिलेगा। मैच के दिन आर्ट और पैट्रिक पूरी जान लगा के खेलते हैं ताकि उन दोनों में से एक ताशी के साथ मजे कर पाए, और उस मैच में पैट्रिक जीत जाता है। अगले दिन जब वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे तो आर्ट पूछता है कि तुमने कल रात ताशी की गुफा खोली या नहीं, तो पैट्रिक कुछ नहीं कहता और टेनिस बॉल से एक इशारा करता है, जिससे कि आर्ट समझ गया था कि कल रात उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। उसे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो भी ताशी के साथ मजे लेना चाहता था, पर उसकी किस्मत खराब थी। उसे अंदर से बहुत जलन भी होती है, इसलिए वो उन दोनों को अलग करने का सोचता है। सबसे पहले वो ताशी के पास गया और कहता है कि पैट्रिक तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वो बस अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। जिसे सुनकर ताशी का पूरा मूड खराब हो गया था और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर आर्ट सीधा पैट्रिक के पास आया और उसे भी कहता है कि ताशी तुमसे प्यार नहीं करती, वो बस प्यार करने का ढोंग कर रही है। लेकिन पैट्रिक को उसकी एक भी बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो भी जानता था कि कहीं न कहीं आर्ट को ताशी की गुफा चाहिए, इसलिए वो बेतुकी बातों से हम दोनों को अलग करना चाहता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक और ताशी रोमांटिक हो रहे थे, पर आर्ट की बातों से ताशी को कुछ ठीक नहीं लगा और वो उसी समय रुककर पैट्रिक को कहती है कि तुम्हारा जल्द ही एक मैच है, तुम्हें उस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन पैट्रिक को अभी अपनी प्यास बुझानी थी, इसलिए वो कहता है कि मैच को इसी समय भूल जाओ और हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मगर इन्हीं बात के चलते उन दोनों की लड़ाई हो गई और गुस्से में पैट्रिक वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद ताशी का एक मैच था, पर पैट्रिक के बजाय उसका मैच देखने वहाँ आर्ट आया और मैच के दौरान गलती से ताशी का पैर मुड़ जाता है, जिससे कि उसको एक गंभीर चोट आ गई थी। आर्ट पूरे दिन उसका ख्याल रखता है, जिससे कि ताशी को भी अच्छा लगा। पर जब उससे मिलने पैट्रिक आता है तो गुस्से में ताशी उसे ये कहकर वहाँ से भगा देती है कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर कुछ दिनों तक ताशी और पैट्रिक एक दूसरे से नहीं मिलते, जिसकी वजह से आर्ट उसके करीब आते जा रहा था और एक दिन वो ताशी को आई लव यू भी कह देता है, जिसके जवाब में ताशी उसे किस करती है। फिर सीन प्रेजेंट में आया। पैट्रिक और आर्ट का मैच चल रहा था, जिसमें कि पैट्रिक अपने पहले ही राउंड में हार जाता है। उसके बाद वो सीधा ताशी से मिलने गया, लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती थी और कुछ दिनों तक पैट्रिक उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरी एक बात सुन ली, उसके बाद से मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। तो ताशी भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। पैट्रिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आर्ट के साथ खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हें टेनिस से बहुत प्यार है और जल्द ही आर्ट रिटायर लेने वाला है, इसलिए तुम्हें अब उसके साथ रहने में वो मजा नहीं आता होगा जो पहले आता था। वो बताता है कि मैं अभी भी सिंगल हो चाहूँ तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मगर ये बातें सुनकर ताशी को बहुत गुस्सा आया। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, क्योंकि आर्ट इतने जल्दी रिटायर ना होगा, और अपनी बेतुकी बातों से मेरा दिमाग मत खाओ। उसके बाद पैट्रिक सीधा आर्ट के पास गया और कहता है कि तुम मुझसे अभी भी जेलस फील करते हो। वो एक सच रिवील करता है कि जब तुम्हारी और ताशी की शादी हो रही थी तो उसी रात ताशी मुझसे मिलने आई और हम दोनों ने पूरी रात एक साथ गुजारी थी। ये सुनकर आर्ट थोड़ा भी शॉक नहीं होता, क्योंकि उस रात खुद ही वो खिड़की से उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख रहा था और वो कहता है कि इस बात के बारे में मुझे पहले से ही पता है, इसलिए मैं तुमसे अभी भी नफरत करता हूँ। ये कहते हुए आर्ट वहाँ से निकलकर अपने रूम में आया, जहाँ वो ताशी को कहता है कि पैट्रिक के साथ मेरा आखिरी मैच है, जिसके बाद से मैं हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊंगा। तो ताशी भी एक शर्त रखती है कि अगर तुम मैच में पैट्रिक से हार जाओगे तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में मैच को जीतना होगा। और यहाँ पे ताशी समझ गई थी कि पैट्रिक ने मुझे सही कहा कि आर्ट जल्द ही रिटायर ले लेगा। आर्ट भी बहुत दुखी थी, इसलिए वो ताशी के साथ कबड्डी खेलने लगता है। रात के समय ताशी खड़े होकर पैट्रिक को मैसेज करती है कि मुझसे आके मिलो। फिर वो सीधा पैट्रिक से मिली और कहती है कि कल के मैच में तुम्हें किसी भी हाल में हारना होगा, ताकि आर्ट का फिर से टेनिस खेलने का कॉन्फिडेंस जाग उठे। पैट्रिक कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ बस पैसे जीतने आया हूँ और ऐसे ही मैं आर्ट से नहीं हार सकता। तो ताशी कहती कि मैं तुम्हें पैसे से भी बढ़कर कुछ और दे सकती हूँ, जिसके बाद पैट्रिक उसका इशारा समझ गया था और वो कार के अंदर ही ताशी की गुफा खोल के पूरे मजे ले लेता है। फिर अगले दिन फाइनल मैच का दिन आया और मैच के दौरान जब आर्ट का परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता है तो पैट्रिक उसे टेनिस बॉल से एक इशारा करता है, जिससे कि आर्ट समझ गया था पैट्रिक ने ताशी की गुफा खोली है और ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो अब किसी भी हाल में पैट्रिक को हराना चाहता था, इसलिए वो मैच में अपनी पूरी जान लगा देता है। पैट्रिक भी हार नहीं मानता और वो भी डट के आर्ट का मुकाबला करने लगा, लेकिन आखिरी में आर्ट एक बेहतरीन शॉट मारता है, जिससे कि वो फाइनल मैच जीत जाता है और उसी समय वो पैट्रिक के गले मिलने गया। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक के इशारे से आर्ट को मैच में जोश आया था और उसकी